हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि टर्म 1 सीबीएसई में जो पेपर आने वाला है वो आपके सारे ही सब्जेक्ट के पेपर ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं। तो अब तक जो आप फर्स्ट क्लास से लगाकर और 9th क्लास तक 7th क्लास तक जो पेपर देते हुए आए हैं वो सारे पेपर्स आपने जो अपनी स्कूल में दिए हैं वो सब्जेक्टिव लेवल पर दिए हैं, जिसमें आपको लिखना होता था, वर्ड लिमिट होती थी, 1 मार्क क्वेश्चन थे, 2 मार्क क्वेश्चन थे, ऐसा सब कुछ था। और आपने उन एग्ज़ाम को कॉपी पेन से आपने दिए हैं। लेकिन इस बार ड्यू टू कोरोना पेंडेमिक सीबीएसई के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग पहली बार ये जो आपके एग्ज़ाम हैं वो साल में 2 बार होने जा रहे हैं, टर्म 1 एंड टर्म 2, जिसमें से टर्म 1 का जो एग्ज़ाम है वो प्योरली ऑब्जेक्टिव है। तो आज इस वीडियो में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि हाउ टू डील विथ ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स, हाउ टू सॉल्व ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, हम कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको ये सही तरीका मालूम होगा तो आप बहुत अच्छी तरह से इस एग्ज़ाम में बहुत अच्छे परसेंटेज के साथ में इसको क्रैक कर पाएंगे। और अगर आपके पास ये नॉलेज नहीं होगी कि हाउ टू सॉल्व ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स, हाउ टू डील विथ ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स, हाउ टू सेव टाइम, तो यकीन मानिए आप का टाइम ज़्यादा लगेगा, आपकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं होगी, और आपकी परफॉर्मेंस जब अच्छी नहीं होगी तो और आपका टाइम ज़्यादा लगेगा तो क्वेश्चंस छूट जाएंगे, मेंटली आपके ऊपर कुछ प्रेशर पड़ेगा और परफॉर्मेंस या रिजल्ट उतना अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन ये जो मैं तरीका आज आपको बताने वाला हूँ, अगर इसको आप फॉलो करेंगे तो यकीन मानिए आप बहुत अच्छी तरह से ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स को फेस कर पाएंगे। पहले तो एक बात आप समझ लीजिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल 10th क्लास का लेता हूं। अगर 10th क्लास का साइंस का पेपर होता था तो 3 आवर्स टाइम मिलता था आपको, और उन 3 आवर्स के अंदर आप 25, 27, 28 प्रॉब्लम्स आपको दी जाती थी। और वाला सिस्टम भी होता था कुछ क्वेश्चंस के अंदर कि ये क्वेश्चन नहीं आता है तो ये कर लीजिए, और वाला। अब ऐसा नहीं है, सारा पेपर ऑब्जेक्टिव है और आपको 40 क्वेश्चंस को करना है। क्लियर? मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े से बढ़ जाएंगे। अब तक आपको कोई ऑप्शन नहीं दिया जाता था, लेकिन अब आपको एक क्वेश्चन के साथ 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे। मतलब कंफ्यूजन ज्यादा है। एक क्वेश्चन है, नीचे 4 ऑप्शन है, नाउ यू हैव टू सेलेक्ट। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, घर में जब आप खाना खाते हैं तो लड़ाइयाँ नहीं होती हैं, कोई नाराज नहीं होता है, क्योंकि एक ही सब्जी मम्मी ने बनाई है, वो खानी है सबको। लेकिन जब आप होटल में जाते हैं, 20 लोगों का खाना है, या अपने परिवार के साथ भी जाते हैं, तो वहाँ कोई खुश होकर नहीं आता है, क्योंकि एक को एक इस तरह का स्टार्टर पसंद है, दूसरे को दूसरा तरह का सूप पसंद है, तीसरे को तीसरा तरह का स्टार्टर पसंद है, और मीनू कार्ड में सब अवेलेबल है। तो कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है। एटलीस्ट शुरू में केवल चर्चा 10 मिनट इसमें होती, क्या मंगाना क्या नहीं, और सब संतुष्ट नहीं होते हैं। यहाँ भी कुछ ऐसा ही मामला है। एक प्रॉब्लम है, उसके नीचे 4 ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो हाउ टू सॉल्व ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स, हाउ टू डील विथ ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स, अब बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से मेन मुद्दे पर आते हैं, समझने की कोशिश करिए। और इसमें हम एक फंडा आपको दे रहे हैं, पीओई। पीओई का फुल फॉर्म होता है P.O.E। इसका फुल फॉर्म होता है प्रोसेस ऑफ इलिमिनेशन। P फॉर प्रोसेस, O मीन्स ऑफ, एंड E मीन्स इलिमिनेशन। जैसे किसी रास्ते पर कांटे पड़े हुए हैं और आपको उस रास्ते पे चलना है, तो 2 ही ऑप्शन हो सकते हैं, या तो कांटों को हटा दीजिए जहां जहां कदम रख रहे हैं और आगे बढ़ जाइए, या फिर रास्ता चेंज कर लीजिए। तो यहां पर भी ऐसा ही है कि या तो आपको जो 4 ऑप्शंस दिए हैं उसमें से गलत गलत को हटा दीजिए,
यही ऑप्शन मिलेगा क्वेश्चन चेंज का, या कौन बनेगा करोड़पति शो जैसा 50-50 तो यहाँ मिलने वाला है नहीं है, याद रखिए, बिकॉज दिस इज रियल एग्जाम। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, नीचे 4 ऑप्शंस होंगे। और भगवान ने जो हमको शक्ति दी है उसको ध्यान रखिए, भगवान ने हमको शक्ति दी है, गलत चीज को जल्दी पहचानते हैं हम। मैंने आज तक ऐसा स्कूल या कोचिंग नहीं देखा है, सिगरेट पीने सीखने का स्कूल, शराब पीने सीखने का स्कूल, मैंने नहीं। हाँ, ऐसे स्कूल जरूर, शराब छुड़वाने वाला स्कूल, सिगरेट छुड़वाने वाला स्कूल, ऐसा मैंने जरूर देखा है। अच्छी आदतों के लिए मैंने आज तक कोई ऐसी चीज नहीं देखी है कि इसके लिए कोई कोचिंग सेंटर खुला हुआ हो। लेकिन मैंने ये जरूर देखा है कि बुरी आदतों को छुड़वाने के लिए कोचिंग सेंटर जरूर होते हैं, काउंसलर्स जरूर होते हैं। अच्छी आदतों को सिखाने के लिए तो कोचिंग सेंटर होते हैं, अच्छी आदतों के लिए तो स्कूल्स होते हैं, लेकिन बुरी आदतों को सिखाने के लिए कोई स्कूल या कोचिंग सेंटर नहीं होते हैं, वो हम अपने आप सीख जाते हैं। तो माइंडसेट भगवान ने जो हमारा दिया हुआ ये है कि रोड के ऊपर सब लोग पांवों से चल रहे हैं, मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। रोड पर सब लोग पांवों से चल रहे हैं, उनकी तरफ कोई नहीं देखता है, लेकिन एक आदमी हाथ नीचे और पांव ऊपर चल रहा है तो सब लोग उसी को देखते हैं। रोड पर 2 लोग शांति से बात कर रहे हैं, उनको कोई नहीं देखता है, लेकिन रोड पर 2 लोग लड़ाई कर रहे हैं तो लोग जरूर देखते हैं। मतलब हमारा दिमाग गलत चीजों को पकड़ने की कोशिश करता है और उसमें हम कामयाब है बिना किसी ट्रेनिंग के। ये बात मैं कहना चाहता हूं। मैं जो कहना चाहता हूं वो ये देना चाहता हूं कि गलत की पहचान हम जल्दी कर लेते हैं। तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 4 ऑप्शंस में से प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, सबसे पहले उस ऑप्शन को देखिए जिसका उस क्वेश्चन से कोई भी रिलेशन है नहीं है। क्योंकि आप जब सॉल्व करेंगे, मान लो आपका आंसर आया 14.25, 14.35, राइट, नियर टू 14 आया। अब वहां पर आंसर 24 दिया हुआ है, 34 दिया हुआ है, 55 दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है, तो यू आर वेरी क्लोज टू। आप देखिए किससे आप ज्यादा पास हैं और किसके आप ज्यादा दूर हैं। जिसके आप बहुत ज्यादा दूर हैं उसको एलिमिनेट कर दीजिए। जब आप उसको एलिमिनेट कर देंगे तो हो सकता है आप 50-50 पे पहुंच जाए। आप 2 ही ऑप्शन बच जाए, हो सकता है कभी कभी एक ही ऑप्शन बच जाए, तो आपका वही आंसर राइट होगा। सही आंसर आपको आता था या नहीं आता था ये अलग बात है, पर आपने गलत को हटा दिया तो सही बचा रह गया। ये मैं कहना चाहता हूं आपको। तो आपको प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन में गलत उत्तर जो है उनको हटाने की कोशिश करनी है, और आपका दिमाग उन गलत चीजों को जल्दी पकड़ सकता है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। तो बचेगा क्या? केवल सही। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका, आपने मान लीजिए कोई चीज को सॉल्व किया और सॉल्व करने पर उसका आंसर, आपका जो 4 ऑप्शन से उसमें से आपका जो आंसर आ रहा है वो किसके नियरेस्ट है, तो जो सबसे ज्यादा नियरेस्ट है वही आपका करेक्ट आंसर होगा। बाकी जो 3 है वो अपने आप क्या हो जाएंगे? एलिमिनेट हो जाएंगे। तो यहां पर फिर एक नई चीज आपने काम में ली, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। तो ये जो प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन है ये आपके ऊपर मेंटल प्रेशर कम कर देगा। आपको उस क्वेश्चन के बारे में अच्छी तरह से सोचना है। क्लियर? ये उसी तरह की बात हो गई कि आपको मान लीजिए काय के विच इज ओड, इसमें से कौन सा जो है इनसे मैच नहीं करता है, तो आपको कहा बर्ड, आपको बर्ड के नाम दिया, आपको एलिफेंट दिया, आपको हॉर्स दिया, आपको बफेलो दिया। तो डेफिनेटली बर्ड इनसे मैच नहीं करता है, तो बफेलो, हॉर्स, एलिफेंट, इनको आपने एलिमिनेट कर दिया, तो आपके पास क्या बच गई? बर्ड बच गई। तो प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन एक इतना अच्छा टेक्निक है जिस टेक्निक को काम में लेने पर आप अपने ऊपर जो अनड्यू प्रेशर है उसको हटा सकते हैं और सही आंसर की तरफ आप जा सकते हैं। राइट? एक और तरीका जो मैंने आपको बताया वो ये था कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आपको किसको लग रही है, आपने सोल्व किया, जिसके आप निकटतम पहुंच जाएं उसको सेलेक्ट कर लीजिए, तो भी आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं।
और चूंकि इस बोर्ड के एग्जाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग आपके नहीं होगी, क्योंकि बोर्ड ने नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं रखा है, इसलिए आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए। सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे तब भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, इसलिए आपको सब क्वेश्चंस को पेनिट्रेट करना चाहिए। तो मैंने आज आपको एक तरीका बताया है कि प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से क्या होता है। बड़ा सिंपल सा तरीका है, जो गलत आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको देख के मालूम चलेगा, उनको आप हटाते जाइए, तो आपके पास केवल जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बचा रहेगा। अब मैं एक डेमो देके आपको बताने की कोशिश करता हूं रियल क्वेश्चन का। फॉर एग्जाम्पल हम केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिस्ट्री में टर्म 1 के एग्जाम में क्लास 12th के बच्चों के लिए एक चैप्टर आ रहा है, एल्कोहल फिनोल ईथर, ये चैप्टर आ रहा है। अब उसमें आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि विच वन इज हाईली वोलेटाइल, और नीचे आपको दिया गया है वहां पर वाटर, वहां पर इथेनॉल भी दिया गया हुआ है, वहां पर ईथर भी दिया हुआ है, डाईमिथाइल ईथर, और वहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड भी दिया हुआ है। अब आपको मालूम है यहां पर प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन में आपको देखते कि मालूम चलेगा कि नहीं वाटर हाईली वोलेटाइल नहीं हुआ। देखते फतेह सागर में, पिछोला में, किसी लेक में पानी कहां ज्यादा जल्दी से उठता है। आपने पानी पे क्रॉस लगा दिया, ये तो हो ही नहीं सकता। बचे कितने? 3। अब बचा कार्बोक्सिलिक एसिड। आपको मालूम है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में भी हाइड्रोजन बॉन्ड का एसोसिएशन होता है, डाइमर होता है, ये भी नहीं उड़ेगा। बोतल भी आप घर पे सिरके की बोतल देखते हैं, एसिटिक एसिड की बोतल देखते हैं, पड़ी रहती है, उड़ती नहीं है। मतलब ये भी तय हो गया कि ये भी वोलेटाइल नहीं है हाईली। अब बचे कितने? 2, एल्कोहल एंड ईथर, इथेनॉल एंड डाईमिथाइल ईथर। अब इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्ड है, डाईमिथाइल ईथर में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है या कम है या नहीं बनता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि भाई ये इथेनॉल भी नहीं होगा, क्योंकि ये भी इतना ज़्यादा वोलेटाइल नहीं है। अगर एल्कोहल की बोतल को खोल के रखेंगे तो इतना नहीं जितना ईथर की उड़ जाएगी, तो आपने एल्कोहल भी कट लग गया। अब आपको मालूम नहीं था, लेकिन फिर भी आपको मालूम ये चल गया कि ईथर, अगर मालूम था तो अच्छी बात है, पर गलत को हटा दिया तो आपके ऊपर प्रेशर कम हो गया। तो करेक्ट आंसर जो हाईली वोलेटाइल होगा वो कौन सा हो जाएगा? ईथर हो जाएगा। मैं जो आपसे कहना चाहता हूं, जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, वो एक मेथड को समझाना चाहता हूं, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। क्लियर? प्रोसेस। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सोशल स्टडी में 10th क्लास की बात कर रहे हैं। अब एसएसटी में तो सारी चीजें फिक्स होती है ऑब्जेक्टिव लेवल पर। अब महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था, तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि दिल्ली माइनस जयपुर माइनस उदयपुर, फिर कोई गांव का नाम, ऐसा तो कर नहीं सकते। आपको आता है तो आप करेंगे, लेकिन आप प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था, तो एक दिया हुआ है मध्य प्रदेश, एक दिया हुआ है छत्तीसगढ़, एक दिया हुआ है उत्तर प्रदेश, एक दिया हुआ है राजस्थान। ये मालूम है कि महाराणा प्रताप उत्तर प्रदेश के नहीं तो कट किया, मध्य प्रदेश के साथ कट किया, तो डेफिनेटली आप राजस्थान पे पहुंच जाएंगे। और अगर आपको बड़ी बड़ी सिटी के साथ में महाराणा प्रताप के जन्मस्थली का पक्का नाम दिया हुआ है, मान लीजिए जो है उसमें से, लेकिन उसके साथ भोपाल भी दिया हुआ है, अहमदाबाद भी दिया हुआ, तो आपको मालूम है अहमदाबाद गुजरात में क्रॉस करिए, तो आपको महाराणा प्रताप की जन्मस्थली का रियल नाम नहीं मालूम है। आपको क्या दिया हुआ है, मान लीजिए उदय, जो जन्मस्थली उसका नाम दिया हुआ है, मैं भी नहीं बोल रहा हूं, क्लियर, आपको नहीं मालूम है, पर दिया हुआ है कुछ नाम, और आपको मालूम नहीं है राजस्थान का है, और उसके साथ दिया हुआ है भोपाल, उसके साथ दिया हुआ है आगरा, उसके साथ दिया हुआ है आपको अहमदाबाद। आपको मालूम है अहमदाबाद गुजरात में कैंसिल करो, भोपाल मध्य प्रदेश में कैंसिल करो, ये जो आगरा है यूपी में कैंसिल करो, तो जो बचा हुआ आपको नहीं मालूम है रियल नाम क्या, फिर भी वही आंसर होगा। ये मैं आपको समझाना चाहता हूं कि प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन क्या होता है। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस में ये लागू नहीं होगा, फिर भी प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन को काम में लेने से आप बेटर तरीके से आप ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम को पेनिट्रेट कर सकते हैं। इसी तरह के टर्म 1 ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए आप वीडियो देखना चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को भी बता सकते हैं, ताकि उनको भी इस पूरी सीरीज का जो मेरे आपके साथ टर्म 1 के पूरे एग्जाम तक लगातार रहने वाला हूं, आपको बेनिफिट होगा। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट टाइम।